हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से प्रत्येक साथी भाई। और अपने सभी साथी को बुला ले भाई, हर एक साथी, जिससे जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर किया करें। हर एक प्लेटफॉर्म पर, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सभी जगहों पर क्लास को शेयर कर दें, भेज दें सभी जगहों पर क्लास को, जिससे प्रत्येक बच्चा जुड़े और लाभ उठा सके क्लास का। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए भी सभी लोग। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वो सबसे पहला काम क्लास को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जय हिंद जय भारत का। चलिए जल्दी से जोड़िए अपने सभी साथी को भाई। क्लास के साथ सभी साथी अपने यार दोस्त और चाहने वालों को जोड़िए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं रीजनिंग में आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को। प्रत्येक साथी अपने सभी साथी के साथ जुड़कर नोटबुक और पेन लेकर बैठे और नोट्स बनाता जाए और रिवीजन करता जाए और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों का आंसर दे भाई। चलिए बच्चा जल्दी से जोड़िए भाई अपने सभी साथी को। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चनों को। जोड़िए भी, प्रत्येक साथी जोड़े अपने सभी साथी को क्लास के साथ जल्दी से। जोड़े भाई, हर एक साथी जोड़े क्लास में अपने सभी साथी के साथ। और बच्चा, जो भी बच्चा जुड़ चुका है भाई, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, सबसे पहला काम क्लास को लाइक किया करे और अपने सभी साथी के साथ शेयर किया करे और जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट जरूर किया करे, जिससे हमें पता चलता है भाई कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और जो साथी भाई क्लास में पहली बार जुड़ते हैं, क्लास में नए होते हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए शेयर ज़रूर किया करें भाई क्लास को अपने सभी साथी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा साथी को जोड़ा करें क्लास में, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्लासें देते रहें। चलिए जल्दी से हर एक साथी भाई, इसलिए प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से शेयर करके आया करें और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं भाई कि यहाँ पर बेसिक तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है और बेसिक से हाई लेवल तक सारे क्लासें दी जाती हैं, हर एक क्वेश्चन को क्लियर कराया जाता है। तो हर एक बच्चा इन क्लासों के बारे में सभी को बताया करे अपने सभी साथी को, जिससे हर एक बच्चा जुड़े और लाभ उठा सके क्लासों का। यह क्लासें बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हैं। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक हो, तो डेली क्लासों में जुड़ना होगा, सभी क्लासों को लेना होगा, नोट्स बनाना होगा, रिवीजन करना होगा, जिससे कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसे आप एग्ज़ाम में ना बना सकें। इसलिए प्रत्येक दिन क्लासों में जुड़ें, दोनों सभी क्लासों को लें और रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और कोई भी डाउट होने पर कमेंट करके बताएं भी कि कोई भी डाउट अगर होता है तो कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मॉक टेस्ट का आज के, सीखते हैं और आंसर करके हर एक साथी बताएगा। देखिएगा भाई क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। किसी परीक्षा की एक पंक्ति में 58 विद्यार्थी हैं। 58 विद्यार्थी हैं, जिसमें से राम का ऊपर से 32वां स्थान है। 32वां स्थान है। राम का नीचे से
कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा? देखिए, समझिए और करके बताइए भी। हर एक बच्चा, हर एक साथी करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक पंक्ति में 58 विद्यार्थी हैं, जिसमें राम का ऊपर से 32वां स्थान है। राम का नीचे से कौन सा स्थान होगा, ये आपको बताना है। देखिए, समझिए और करके बताइए भाई। राम का नीचे से कौन सा स्थान होगा? हर एक साथी, हर एक बच्चा देखे और करके बताएं। चलिएगा भाई, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान से और शानदार तरीके से सीखे भाई इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 58 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, जिसमें कितना टोटल विद्यार्थी है भाई? 58 विद्यार्थी है, 58 विद्यार्थी है। और इसमें ऊपर से जो है वो राम का क्रम बताया गया है कि ऊपर से अगर काउंट किया जाता है तो ये 32वें नंबर पर, मतलब 32वें नंबर पर है। कौन? राम। नीचे से आपको इसका क्रम बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा यहाँ तक 32 लोग बैठे हैं तो 58 में से 32 कम हो गए तो बचे कितने? तो बच्चा बताएगा 6 2 8 होता है, 3 2 5 26। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 विद्यार्थी बैठेंगे, और 26 विद्यार्थी यहाँ तक बैठेंगे तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा? इधर से 27वां होगा कि नहीं होगा भाई? तो इसका मतलब 27वां नंबर पर है नीचे से। प्रत्येक बच्चा बताए भाई, यही आपको निकालना था। राम नीचे से 27वें नंबर पर है। किसी को कोई डाउट है भाई? बताइए। हर एक बच्चा बताए भाई। बच्चा सोच रहा होगा भाई अगर 26 विद्यार्थी बचे हैं तो 26वें पर है, लेकिन बच्चा 26 विद्यार्थी इससे नीचे बैठे हैं। राम का स्थान पूछा गया है, राम का नीचे से स्थान कौन सा है? राम तो यहीं पर बैठा है ना, तो 26 नीचे बैठे हैं तो ये नीचे से काउंट करेंगे तो 27वां आएगा ना, तो इसलिए 27वां आंसर आएगा। कोई भी बच्चा 26वां आंसर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ये बात मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या होगा। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा देखिएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझेगा और आंसर करके बताएगा। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो को दो 2012 लिखा जाता है तो गो को 2012 लिखा जाता है तो
नाउ को क्या लिखा जाएगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताया भाई जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। गो को 2012 लिखा जाता है तो नाउ को क्या लिखा जाएगा। हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए, समझिए, करके बताइए। बताइए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा कमेंट करके बताया करे भाई। चलिए देखिए भाई, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से सीखे भी। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो को 2012 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में NOW नाउ को क्या लिखेंगे, ये आपको निकालना है। देखिए समझिए, कुछ भी नहीं करना है। अगर हम देखें भाई जी का 7 होता है, लेकिन 7 यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो जी का अगर हम विपरीत अक्षर देखें तो टी होता है, और ओ का अगर हम विपरीत अक्षर देखें तो एल होता है। टी का 20 और एल का 12, इसका मतलब विपरीत अक्षर का क्रम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एन का कितना हो जाएगा, एन का विपरीत क्या होता है, एन का विपरीत क्या होता है भाई, एम होता है। एम का होता है 13, 13 आ जाएगा। ओ का विपरीत एल 12। डब्ल्यू का विपरीत क्या होता है भाई, डी होता है, 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, 13 12 4। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। ये हमारा राइट आंसर होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, समझिए क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में या यदि किसी कूट भाषा में यदि किसी कूट भाषा में राइट को राइट को 99782 लिखा जाता है
तो उसी भाषा में ब्राइट को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा बताइए भी, जल्दी से करके बताइए क्या होगा। ब्राइट को क्या लिखा जाएगा? हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई, क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। प्रत्येक साथी करके बताए। बताए भाई, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्या होगा। चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखे भी। कह रहा है राइट को अगर क्या लिखा जाता है 99782, तो ब्राइट को क्या लिखा जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, राइट का आर का 19 वो कितना होता है 18, 9 7 8 20, तो 18 का 8 1 9, 9 7 और फिर 8 और 20 होता है। 20 का दोनों अंक जोड़ेंगे तो 2, तो ये 2 हो जाएगा। ये 9, ये 9 और ये 7, ये 8, ये 2, 2992782, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा भाई, किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आया है। बताइए भाई, कुछ भी नहीं करना है। जिस भी नंबर पे जो लेटर आता है उसके दोनों अंकों को प्लस करिए। अगर एक अंक है तो उसको डायरेक्ट ही यहाँ पे रख दीजिए। यही आपको करना था। क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, एकदम आसान तरीके के क्वेश्चन है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई, आपको देखना है, बताना है भाई क्वेश्चन में, भिन्न को चुनिए। भिन्न को चुनिए। प्रत्येक बच्चा देखे भी ऑप्शन और बताए भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है। भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है, बताइए भी। आपको भिन्न को चुनना है। इन चारों में से अलग कौन सा है, ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी देखे, समझे और करके बताए भी। जल्दी से देखिए, बहुत ही आसान और एकदम बेसिक तरीके का क्वेश्चन है भी। कुछ भी नहीं करना है इसमें। करके बताइए।
बताइएगा भाई, हर एक बच्चा आप करके बताए भाई जल्दी से। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक साथी करके बताए भी। बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी करके बताएं। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी ध्यान दे भाई। क्वेश्चन कह रहा है भिन्न को चुनिए, तो भिन्न मतलब अलग सबसे देखना है इनमें चारों में से। तो अगर हम देखें भाई, ये डी और जी और टी, ये सारे व्यंजन हैं तीनों, और ये एक आपको स्वर दिख रहा है ओ, इसका मतलब यही अलग है, यही भिन्न है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, एकदम आसान तरीके का क्वेश्चन था। हर एक साथी ने सही आंसर दिया भाई, अलग यही है, कौन सा, ओ। चलिए अगला देखिए, फिर से भिन्न को चुनना है आपको। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन प्रत्येक बच्चा देखिए और करके बताए भाई। भिन्न को चुनना है, देखिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताइए कौन सा अलग है, ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा प्रत्येक साथी देखे और करके बताए भाई जल्दी से। भिन्न को चुनिए। बताइएगा भाई। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक साथी ध्यान दे भी। कह रहा भिन्न को चुनिए। देखिए यहाँ पे अब समझते हैं भाई अलग कौन सा है सबसे। देखिए यहाँ से अगर हम इसको देखें, इसको और इसको और इसको, तो ये जी टी, इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। के पी, ये भी एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। एल ओ, ये भी एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। लेकिन एन और टी ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर नहीं है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी, ये सबसे अलग। ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एन और टी ये विपरीत अक्षर नहीं है, बाकी तीन
एक प्रकार से सेम है, विपरीत अक्षर है, ये अलग सबसे है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई, कोई दिक्कत किसी को? कर पाएंगे? सारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं? आंसर निकाल पा रहे हैं सभी लोग? बताइए भी, कमेंट करके हर एक साथी बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में फिर शानदार तरीके से शानदार क्वेश्चनों के साथ। हर एक साथी जुड़ेगा और रिवीजन करता रहेगा हमारे साथ, हमारे सभी क्लासों में जुड़ा करे हर एक बच्चा। और जो साथी नए होते हैं क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाया करें। और जो बच्चा भी क्लास में जुड़ता है, क्लास को लाइक नहीं करता है, वो लाइक किया करे क्लास को और कमेंट करके बताया करे कि क्लास कैसी लग रही है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा, रिवीजन करता रहेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करता रहेगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।